गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, जय राम जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब सपरिवार सकुशल होंगे। तो आज जिस विषय पर भगवत चर्चा होनी है वो सद्गुरुदेव का सद्वाक्य, जो उन्होंने कहा कि जिसका स्वतः वियोग हो रहा है, जिसका स्वतः वियोग हो रहा है, उसके संयोग की इच्छा का त्याग ही योग है। संयोग की इच्छा का त्याग कर दें, इसका नाम योग है। योग कितनी सरल और सहज परिभाषा है योग की। योग पे बड़े बड़े व्याख्यान होते हैं, बहुत लंबी लंबी चर्चाएं होती हैं, बड़ी गूढ़ चर्चाएं होती हैं, और कुछ पल्ले नहीं पड़ता। लेकिन गुरुदेव ने कितने सरल शब्दों में, कितने आसान शब्दों में योग को परिभाषित कर दिया। योग, गुरुदेव ने बताया कि योग जो सदा रहे और जो सर्व सुलभ, यानी सबके लिए सुलभ, सबके सुलभ के लिए सुलभ, उससे जुड़ना योग है। और इसके विपरीत जो सबके लिए सुलभ नहीं है और हर समय नहीं रहता है, अर्थात संसार, उसका मिलना संयोग है। तो भगवान सदा रहता है। जन्मों जन्मों से शरीर छूटते हैं, बंधु बांधव, रिश्तेदार, रुपया पैसा, धन दौलत, ये सारे हर जन्म में छूटते हैं, हर जन्म में प्राप्त होते हैं, हर जन्म में छूटते हैं, हमेशा रहते नहीं। और संसार की हर चीज़ हमेशा सुलभ नहीं होती। संसार से कौन संतुष्ट हो पाया है? कौन ये कह पाया कि मुझे पूरा संसार मिल गया, मुझे संसार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है? सांसारिक उपलब्धियों को लेकर, सांसारिक वस्तुओं को लेकर बड़े बड़े धनी लोग, जिनके पास अकूत संपदा है, राजा महाराजा सम्राट, वो भी किसी न किसी अभाव से ग्रस्त रहे। कोई न कोई दुख कष्ट उनको रहा है, मन में रहा है कि ये और होता तो। किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का, किसी भी रिश्ते का अभाव, किसी के पास परिवार अगर है, सब कुछ है परिवार में, तो स्वास्थ्य नहीं है, शरीर स्वस्थ नहीं रहता। या
जितना पैसा चाहिए उतना पैसा नहीं है, बच्चे मन मुताबिक नहीं है, पति या पत्नी मन मुताबिक नहीं है, या मान सम्मान यश की कामना होती है। ये है तो सब संसार ही। बहुतों का बहुत यश मान सम्मान है, लेकिन उनको जो प्यार चाहिए, अपना तो चाहिए, अपनापन चाहिए, वो नहीं है। परेशान होते हैं। बहुत से बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं जो एक स्थिति आती है कि इन सब चीज़ों से उनको अपना निजता चाहिए, प्राइवेसी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि संसार जो कि संसरणशील है, गतिशील है, जिसका निरंतर वियोग हो रहा है, छूट रहा है, अगर वो प्राप्त भी हो जाता है तो वो संयोग, गुरुदेव ने उसको संयोग कहा, यानी वो बिछुड़ने वाला है। संयोग से मिल गया, संयोग से, प्रारब्ध से, स्थिति वस्तु, लेकिन वो रहेगा नहीं हमेशा। अब उसकी चिंता वो हो जाती है। मन का मिल गया तो चिंता हो जाती है कि ये बना रहे, छूटे नहीं, या इसको कैसे मेंटेन करें। अगर कोई ऐसी बहुत आकर्षक चीज़ है तो फिर आसपास के लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, दोषी, बहुत से दुश्मन तैयार हो जाते हैं, बहुत शत्रु तैयार हो जाते हैं, बहुत से उसको छीनने के लिए, झपटने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि संसार से अगर सुख भी मिला तो उसके साथ दुख जुड़ा हुआ है, समस्याएं जुड़ी हुई हैं। इसीलिए अगर आनंद चाहिए, निर्भयता, निश्चिंतता चाहिए, तो योग की स्थिति, योग का अभ्यास करना है, योग का अभ्यास करना। योग गुरुदेव ने बताया कि जो ऐसी वस्तु है जो जिनका स्वतः वियोग हो रहा है, स्वतः वियोग हो रहा है, उसके संयोग की इच्छा का त्याग करते हैं। संयोग यानी कि वो मिले, वो प्राप्त रहे, वो बना रहे, वो मिले, वो प्राप्त हो जाए, वो बना रहे, इस इच्छा का त्याग करते हैं, यानी संयोग का त्याग करते हैं, तो योग स्वतः हो जाएगा। इसका नाम योग है, जिसका स्वतः वियोग हो रहा है। तो संसार, ये सारी चीज़ें जितनी भी हमें इन आँखों से, कानों से, कर्मेंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो अनुभव होता है, सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा, आँख, नाक, कान, मन, जिनकी ओर भागता है, जिनकी लालसा, कामना होती है, वो सब का मिलना क्या है? संयोग। तो इस प्राप्त की इच्छा, संसार के प्राप्त की इच्छा, इसमें मान सम्मान भी आता है, यश भी आता है, प्रशंसा भी आती है। मन प्रशंसा का भूखा होता है, किसी ने तारीफ की कि नहीं की, किसी ने बुराई तो नहीं की, किसी ने आलोचना तो नहीं की, आलोचना की, बुराई की तो दुखी हो गया, किसी ने प्रशंसा की, तारीफ की तो खुश हो गया। फिर और की इच्छा होती है कि और प्रशंसा मिले, और यश मिले। फिर वो और सब झंझटों में फंसता चला जाता है, एक दबाव बना रहता है। तो टेंशन, तनाव, चिंता, सुकून कहाँ है उसमें? सुकून उसमें कहाँ है?
कोई काम किया, देखा कि हाँ लोगों ने प्रशंसा की कि नहीं की, लोगों ने तारीफ़ की कि नहीं की। तारीफ़ की तो, और तारीफ़ नहीं की, अरे यार उसने तारीफ़ नहीं की, उसने प्रशंसा, हमने तो इतना अच्छा काम किया, उसने तारीफ़ नहीं की, उसने प्रशंसा नहीं की, उसके प्रति भी मन में मैल आ जाता है, एक भाव आ जाता है कहीं ना कहीं कि यार क्यों भैया आप तारीफ़ की इच्छा करते क्यों? कर दे कोई तो अच्छी बात है, नहीं कर दे तो क्या तारीफ़ के लिए किया गया, प्रशंसा के लिए किया गया। तो आत्मसंतुष्टि, 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 क्योंकि जो कुछ भी हमको मिला हुआ है, जो भी हमारे पास है, वो सब भगवान का दिया हुआ, अपना तो कुछ है ही नहीं। अब अगर शरीर में बल है, शरीर सुंदर है, आंखें सुंदर हैं, नाक सुंदर है, चेहरा सुंदर है, अच्छी लंबाई मिल गई है, जो कुछ भी रुपया पैसा भी खूब आ गया है, तो मकान बहुत अच्छा बन गया है, तो लड़के बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत आज्ञाकारी हैं, परिवार बहुत बड़ा है, तो ये सब भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से है। इसमें हम कहाँ से आ जाते हैं? अगर हमने कुछ किया भी, हमें लगता है हमने कुछ किया तो इतना सब हो गया, इतना बढ़िया हो गया, तो आपने जो किया उसकी शक्ति, सामर्थ्य, समझ, बुद्धि, बल, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ किसने दी? आप सोचो, आप तो बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? अगर आप इतने सक्षम हैं, इतने आप बुद्धिमान हैं, इतने योग्य हैं, इतने काबिल हैं, इतने दिमागदार हैं, तो फिर सब कुछ क्यों नहीं कर पाए? बहुत कुछ नहीं कर पाए। और बहुत सा ऐसा हुआ जो जब आपने सारी उम्मीदें छोड़ दी, सारी आशाएं उम्मीदें छोड़ दी, तब हो गया। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हम जब कर्ता बन जाते हैं, करने वाले बन जाते हैं, तो भोक्ता भी बन जाते हैं। जब हम मालिक बन जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ हमारे पास है ही नहीं जिसको हम अपना कह सकें, जिसके हम मालिक। अरे आप आत्मा जब तक इस शरीर में है तब तक ही ये शरीर चेतन है, चल फिर रहा है, काम कर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है। लेकिन जब आत्मा निकल जाती है, यानी परमात्मा का अंश आत्मा निकल जाती है, तो वही शरीर जो कल उछल कूद कर रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आज वो शरीर निश्चेष्ट पड़ा हुआ है, वो हिलडुल भी नहीं सकता, पलके भी नहीं झपका सकता। तो उसके रहने से सब कुछ हो रहा है, उसके होने से सब कुछ हो रहा है। तो मेन तो क्रेडिट उसको जाना चाहिए, लेकिन हम अपने को क्रेडिट देने लगते हैं कि देखिए हमने किया, हम कर रहे हैं, हमने इतना अच्छा काम किया, हमने उसकी मदद की, हमने उसकी दान पुण्य किया, हमने मंदिर बनवाया, हमने जो है इतना पढ़ाया लिखाया बच्चों को, आज बड़े बड़े IAS PCS ये सब हो गए, इतना बड़ा मकान बन गया, लाखों करोड़ों रुपया हमने पैदा किया। जब ये अभिमान और अहंकार आ जाता है तो हम संसार से जुड़े होते हैं, और संसार संसरणशील विनाशशील है, जो दुख देता ही देता है। अगर संसार से जुड़ेंगे तो अगर सुख अनुभव करते हो तो दुख आपको भोगना पड़ेगा, दुख अनुभव करना ही पड़ेगा। तो अगर हम हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं, हमेशा खुश रहना चाहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो
संयोग की इच्छा का त्याग करें। यानी संसार की जितनी उपलब्धियां हैं, इसमें पत्नी, पुत्र, परिवार, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश, रुपया, पैसा, जो कुछ भी आपको दिखाई सुनाई अनुभव में आता है वो सब संसार है। उसकी प्राप्ति की इच्छा यानी संयोग की इच्छा का त्याग कर दें तो योग स्वतः, क्योंकि फिर योग जिससे भगवान है जो सदैव रहता है और जो सबको प्राप्त है, सबको मिला हुआ है, वो तो फिर उससे योग ऑटोमेटिक हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। संयोग की इच्छा का त्याग कर दें, योग तो स्वतः हो जाएगा। जिसका स्वतः वियोग हो रहा है उसके संयोग की इच्छा का त्याग कर दें, इसका नाम योग है, इसका नाम योग है। यानी संसार की प्राप्ति या संसार से आशा उम्मीद या उससे जो भी जुड़ाव खत्म कर दें, उसके प्रति अलिप्त हो जाए, विरक्त हो जाए। विरक्त मतलब, विरक्त का मतलब ये होता है कि आवे माँ हर्षे नहीं, जावे दुख न हो। ऐसी रहनी जो रहे, घर में जोगी हो। बहुत सीधी और सरल बात कि जो लोग प्राप्ति में कोई उनको फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता। ऊपर की बात अलग है। आप देखिए जो योगी या सन्यासी संत होते हैं, चूँकि संसार में है और संसार में समाज के बीच में, परिवार के बीच में अगर कुछ अच्छा होता है तो आप खुश होइए, लेकिन अंदर शांति होनी चाहिए, अंदर विचलन नहीं होना चाहिए। जैसे ऊपर लहरें उठती हैं, हवाएं चलती हैं और तूफान और सब, तो लहरें उठती हैं समुद्र में, लेकिन समुद्र अंदर से शांत होता है, उसकी गहराई में शांति होती है, गहराई में उसका असर। ऐसे जो साधु संत सन्यासी ज्ञानी जो होते हैं, जिन्होंने ज्ञान को भज लिया, जिन्होंने ज्ञान को अपने मन वचन कर्म में धारण कर लिया है, वो अंदर से पूरी तरह शांत होते हैं। उनको कुछ मिले या कुछ उनके पास से चला जाए, चाहे कितनी भी बड़ी उपलब्धि मिल जाए, वो अंदर से शांत होते हैं। संसार है, ठीक है, इसका कोई भरोसा नहीं है, आपकी इच्छा थी ठीक। ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज़ चली जाए, कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए, तो अंदर से वो कहता है ठीक है, आपकी मर्जी, आपने दिया ठीक है, उसका सदुपयोग करते हैं। सुख का भी सदुपयोग, दुख का भी सदुपयोग। ऐसा नहीं सुख में बहुत उछलने लगे और बहुत अहंकार आ गया और सब गाना गाने लगे सब जगह के देखो, और जब दुख पड़ा तो रोने लगे, ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या हुआ, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा क्या होगा, अब कैसे होगा, क्या होगा, हम तो बर्बाद हो गए। तो ये तो संयोग की इच्छा करती है, संसार की प्राप्त का। संसार पहले ही बताया कि संसार जो कुछ सुनाई दिखाई देता है, जो भी कुछ हमें दिखाई देता है, जो वो सब संसार है। शरीर भी संसार है, सांसारिक संबंध, रिश्ते नाते, जिनकी इच्छा मन करता है। मन संसारी है, लेकिन आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा से परमात्मा की ही इच्छा करती है। उसका संसार से कोई लेना देना नहीं, शरीर से कोई लेना देना नहीं होता। वो शरीर में उसको जब तक इस शरीर इस दुनिया में रहना, संसार में रहना, जितनी उम्र लेके आया, उतनी देर तक उस आत्मा को का दायित्व है कि वो इस शरीर को चलाती है, छोड़ के नहीं जाती। और जब वो समय पूरा हो जाता है तो वो तुरंत निकल जाती। वो ये सोचते नहीं कि अरे इतने साल हम शरीर में रहे, मुँह हो गया, कैसे शरीर, नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। उसके लिए कोई अंतर नहीं, कीड़े मकोड़े का शरीर हो
किसी बहुत बड़े प्रधानमंत्री का शरीर हो, किसी बहुत बड़े स्टार का शरीर हो, या किसी का भी शरीर, उससे कोई अंतर नहीं होता। तो योग में बहुत ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना। योगासन वो एक अलग चीज़ है। योगासन से योग नहीं होता। भगवान ने कहा योगासन चाहे जितना कर लीजिए, वो योग उससे नहीं होता। योग जब तक आप मन को परमात्मा से नहीं जोड़ेंगे, मन को भगवान से नहीं जोड़ेंगे, तब तक योग हो ही नहीं सकता। और भगवान से जुड़ने के बाद मन स्थिर हो जाता है। मन स्थिर हो जाता है। संसार से जब तक जुड़ा रहता है वो अस्थिर रहता है। तनाव, चिंताएं, दुख, सुख दुख दोनों भोग हैं। सुख और दुख दोनों ही भोग हैं। सुख का भी मजा शरीर लेता है, दुख का कष्ट भी शरीर महसूस करता है। आत्मा पे इससे कोई असर नहीं होता। तो योगी आत्मा से जुड़ा होता है, भगवान से जुड़ा होता है। संसार से ऊपर से वो कुछ भी करे। देखो, योगी को पहचानना बहुत आसान काम नहीं है। एक आम आदमी योगी को भी एक आम आदमी के रूप में ही देखता है, क्योंकि वो रहता तो संसार में है। परिवार भी होता है। परिवार रखना कोई गुनाह नहीं, कोई अपराध नहीं। और भगवान ने कहीं भी मना नहीं किया कि आप परिवार ना रखें, आप गृहस्थ ना हों। हमारे बड़े बड़े अवतार भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने परिवार में रहे, उन्होंने परिवार बनाया, यही शिक्षा देने के लिए कि हम परिवार में रहकर भी योगी हो सकते हैं, जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं, जन्म मरण के बंधन से छूट सकते हैं। और गृहस्थ में परिवार में कैसे रहें, ये उन्होंने करके दिखाया। जनरली लोग भक्ति की बात की जाती तो लोग कहते हैं अरे हम कहाँ भक्ति, परिवार है, ये है, वो है, तो भक्ति कहाँ हो पाएगी। वो भक्ति की परिभाषा ही ठीक से जानते ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं भक्ति होती क्या। वो तो समझते हैं मंदिर जाना, तिलक चंदन लगाना और ये पढ़ लेना, बस हो गई भक्ति, हो गई आरती पूजन कर लिया, बस भक्ति हो गई। ये तो ऊपरी चीज़ें, ये साधन है। जैसे छोटा बच्चा होता है, काका गागा शुरू में पढ़ाया जाता है उसको, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, ये सब बताया जाता है शुरू में। लेकिन फिर धीरे धीरे जब ऊंचे स्तर पे जाता है, क्लास में जाता है, तो फिर वो का से कबूतर, खा से खरगोश थोड़ी होता है। फिर तो सीधे डायरेक्ट वो पढ़ने लगता है। ऐसे ही जो पूजा पाठ, जो कर्म कांड है, ये साधन है। इनके द्वारा भक्ति करनी सिखाई जाती है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम उन्हीं को पकड़ के बैठ जाते हैं, उन्हीं से चिपक जाते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं है। भक्ति तो ये सब चीज़ें इसलिए हमारा मन शुद्ध हो, हमारे कर्म सुधरें। बताया था एक बार आगे कि पूजा का मतलब क्या होता है, आरती का मतलब क्या होता है, चंदन लगाने का मतलब क्या होता है, मूर्ति को नहलाने का मतलब क्या होता है। ये सब इसकी चर्चा हुई कि जो आप सुबह सुबह करते हो उसको फिर दिन भर करें। आरती यानी दुख होता है, दुख। अब भगवान का तो कोई दुख नहीं है, भगवान के दुख क्या उतारोगे आप। तो दुख भंजन है। उसका वैज्ञानिक कारण है कि घी जलाया जाता है, उससे कीटाणु नष्ट होते हैं। और घी जलता है तो सबको सूक्ष्म रूप में सबके अंदर जाता है, वो शरीर को स्वस्थ भी करता है, कीटाणुओं को नष्ट भी करता है। और आरती भगवान से, अब जब हम कहते हैं कि हमारे दुख दूर करो, हमारे कष्ट दूर करो, तो हम भी जितनी सामर्थ्य समझ भगवान ने दिया है, भगवान को समर्पित करते हुए जो भी दीन दुखी हमें मिले, कष्ट में लोग मिले, उनका कष्ट दूर करें, दुख दूर करें। तभी तो आरती करना हमारा सफल होगा। मूर्ति को नहलाना, मूर्ति को नहलाने मतलब है कि जिस तरह से हम ये भगवान की मूर्ति को नहला रहे हैं, इसी तरह सचल जो मूर्तियाँ, क्योंकि भगवान ने कहा समूहम सर्वभूतेषु मतो, सब में समान रूप से व्याप्त हो। तो चलती फिरती जो मूर्तियाँ, ये सब चलती फिरती मूर्तियाँ जिनके अंदर भगवान है, जो
हमारे माता पिता हैं, हमारे परिवार के लोग, हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, पशु पक्षी हैं। भगवान ने कहा पशु पक्षी और मुझ में और तुम लोगों में कोई अंतर, मेरे लिए कोई अंतर नहीं है। जितना मनुष्य मेरे लिए महत्व रखता है उतना पशु पक्षी भी महत्व रखता है, क्योंकि उनके अंदर भी मैं ही हूँ। तो अब उसको आप कष्ट दे रहे हैं, उसको मार रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप भक्त है ही नहीं, आप भगवान को जानते ही नहीं। और फिर जब आप भगवान, तो उसके अंदर उसको भी दुख होता है, उसको भी कष्ट होता है, उसको भी पीड़ा होती है। उसको भी पीड़ा होती है, उतनी ही पीड़ा होती है। आपको कोई उठा के पत्थर मार दे तो कितना दर्द होगा, कितना कष्ट होगा। तो डॉक्टर के पास जाते हो, तो कुत्ता बिल्ली होते हैं, आप डंडा उठा के मार देते हो, आप पत्थर उठा के मार देते हो, और फिर अपने को भक्त कहते हो। उनमें भगवान नहीं दिखाई दिया, उनका दर्द नहीं दिखाई दिया, उनका दुख नहीं दिखाई दिया। वो किसके पास जाएं, उनके पास कौन से अस्पताल और डॉक्टर बने हुए हैं। तो जो ये सब दिन भर करते हैं उन्हीं की पूजा सफल है, उन्हीं का कर्मकांड की सार्थकता, वरना सब बेकार। करते रहो, कौन मना करता है, आपकी मर्जी, आप करो जिंदगी भर, लोग माने आपको भक्त। लेकिन जब भगवान ही आपको भक्त नहीं मानेगा और भगवान को ही भक्ति का फल देना, तभी रोते हैं। दिन भर पूरे ज़िंदगी पूजा पाठ किया, पूरे ज़िंदगी मंदिर गए, ये किया वो किया, तिलक चंदन लगाया, माला जाप किया, वो तो आपके कर्म कैसे थे, आपका मन कैसा था, आपके विचार कैसे थे, आपकी भावनाएं कैसी थी, लोगों के प्रति आप कितने द्वेष द्रोह की भाव रखते थे। तो बहुत सारी चीज़ें, तो इतने विस्तार हो जाएगा, अब ज़्यादा लंबा नहीं जाना है। कहने का मतलब ये है कि योग, संसार की प्राप्ति की इच्छा का त्याग ही योग है। तो इस पर चिंतन मनन करिए, और हम सब लोग करेंगे, और योग में स्थित होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तभी जीवन की सार्थकता है। तो आगे फिर हम किसी गुरुदेव के सद्वाक्य को लेकर आएंगे, तो हम फिर मिलते हैं आपसे। तब तक ले सद्गुरु देव के श्री चरण कोट से नमन, कोट से प्रणाम। जय श्री राम, जय राम जी।